आज हम क्या करेंगे, एविडेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। एविडेंस के टॉपिक में कल अपने ने जो किया था उसमें अपने ने ये सीखा था, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, उसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। इसमें अपने ने सीखा था कि कोई भी बच्चा, उसका अगर जन्म हो रहा है और शादी के बाद जन्म हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो बच्चा लेजिटिमेट है। ठीक है, इलेजिटिमेट नहीं होगा। चाहे उसका किसी से अफेयर चल रहा हो, घरवाली का कुछ भी हो, हम ये कंक्लूसिव प्रूफ है, अगर हस्बैंड और वाइफ की शादी हो गई, चाहे उसके 10 दिन बाद ही बच्चा हो गया, हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेजिटिमेट है, कि 10 दिन के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 महीने के बाद तो इलेजिटिमेट होता, उससे पहले इलेजिटिमेट है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि अगर द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ ए वैलिड मैरिज, मैरिज हो गई, जैसे हार्दिक पांड्या और नताशा, ये दो जने थे। हार्दिक पांड्या क्रिकेटर है, इनकी शादी के 1 महीने या 2 महीने बाद ही बच्चा हो गया। सेम ऐसा ही कुछ हुआ, कई कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ शादी के 1-2 महीने बाद ही बच्चा हो गया है। ठीक है, तो उसमें हम ये मान के चलेंगे ये जो बच्चा है वो क्या है, लेजिटिमेट है, क्योंकि लोग क्या बोलता है कि उस बच्चे की क्या गलती, उसको थोड़ी तुम हम सजा देंगे कि इलेजिटिमेट है ये। और इलेजिटिमेट का मतलब क्या, उसके पास कोई राइट्स ही नहीं है। अगर किसी को इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया, वो पेरेंट्स से कुछ ले नहीं सकता। अब तुम लोग सब लेजिटिमेट चाइल्ड हो, तो कल को अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स मना कर देना कि हम इनकी टेक केयर नहीं करते, तो तुम उन पे केस कर सकते हो कि भाई तुम्हारा राइट है, हमारा राइट है कि हमारी टेक केयर करो। ऐसे नहीं है कि तुम फ्री में खाना खा रहे हैं हम, तुमने हमें जन्म है तो तुम ही हमें संभालोगे टिल 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद हम पेरेंट्स मना कर सकते हैं कि अब तुम खुद का संभाल लो। लेकिन जो लड़की है उसकी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उसके पेरेंट्स उसको खर्चा उठाएंगे। वो ये नहीं कह सकते कि भाई अब हम नहीं उठा रहे खर्चा, तू अपना काम कर। लेकिन जब उसकी शादी हो गई उसके बाद सारी लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट होगी, हस्बैंड पे। अब वो पेरेंट्स से नहीं मांग सकती। अब वो ये नहीं कह सकती कि मेरे को दो पैसे, ठीक है, मेरे को अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना है या कुछ भी करवाना है, अब वो अपने हस्बैंड को बोलेगी। बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है कि कहीं तुम सोचो गर्लफ्रेंड कह दे बॉयफ्रेंड को कि मेरा खर्चा मेंटेन करे, और वो इसमें अप्लाई नहीं होता। आगे अपने ने क्या सीखा, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। कल यही सेक्शन अपने कर रहे थे। इसमें क्या है, कोई भी मैरिड वुमेन अगर उसकी शादी हो रखी है और 7 साल के दौरान अगर उसकी डेथ अननेचुरल रीजंस की वजह से होगी ना, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि इसमें उसके हस्बैंड ने या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसको मारा है। ठीक है, ये सेक्शन हमने पढ़ा नहीं था कल, इसको अपने एक बार पढ़ लेते हैं फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। विजिबल है सभी को? ठीक है, चलो। लो क्या बोलता है, लो बोलता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट। अबेटमेंट होता है उकसाना। आपने अगर किसी के घर में डेथ हो गई सुसाइड से या किसी भी कारण से, ठीक है, किसकी होगी, मैरिड वुमन की। व्हेन द क्वेश्चन वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय ए वुमन हैड बीन अबेटेड, अबेटेड मीनिंग क्या है, उकसाना, बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, एंड इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल के दौरान अगर उसने ये किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, एंड दैट हर हस्बैंड और रिलेटिव और हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रुएल्टी, वो पहले क्रुएल्टी करते आए हैं। ठीक है, द कोर्ट में प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड टू ऑल अदर सर्कमस्टांस ऑफ द केस दैट सच सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और बाय सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। कहानी इतनी है, मान लो जेठालाल है, ठीक है, उसकी वाइफ है दया। अब जेठालाल क्या कर रहा है, उसको पीट रहा है, मार रहा है, रोज उसको ये बोल रहा है। अब क्या है, 5 साल हुए शादी को और उसकी अननेचुरल की वजह से डेथ हो गई, सुसाइड कर ली, मर गई। हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि जेठालाल, जेठालाल के जो बाप है, बापूजी, ठीक है, और जो भी उसके रिलेटिव हैं, इन्होंने इसको अबेट किया है, और इन्होंने अबेट किया है तो इनको जेल में डाल देंगे। पर एक चीज होनी चाहिए कि कुछ क्रुएल्टी हो रही हो। ऐसे नहीं है कि कोई आदमी ने, वैसे औरत ने सुसाइड कर ली और पति को डाल देंगे जेल में। कुछ क्रुएल्टी के हों, पड़ोसियों से पूछेंगे क्या ये करते थे क्या क्रुएल्टी वाला, वो कहते थे हाँ दया तो रोज आ जाती थी, हे माँ माता जी मुझे बच्चा पीट रहे हैं टप्पू के पापा, तब हम मान लेंगे कि ये चीज हो रही है। ठीक है, हाँ, अगर 7 ईयर्स के बाद अगर किसी की कोई सुसाइड कर लेना, तो ये वाले सेक्शन से कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा। बाकी जो अबेटमेंट का नॉर्मल सेक्शन है वो तो मानता ही है, इसमें तो मान के चलेगा कि तुमने किया है। अगर 7 साल के बाद कोई सुसाइड कर ले, ऐसा भी हो सकता है ना कि अब मान लो 15 साल हो गए, अब पति ने उकसा दिया और मार दिया, तो नॉर्मल अबेटमेंट, इसमें तो मान के चलेंगे कि तुमने अबेट कर दिया। क्लियर है? 7 ईयर क्यों रखा है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि 7 साल के बाद दहेज तो नहीं मांगेगा पति। ठीक है, और अगर उसने सुसाइड करनी होती तो कर लेती वो 7 साल में, तो हम इसको नहीं मान रहे। क्लियर है? ये कर चुके थे कल अपन। फिर अपने चलते हैं डोरी डेथ, ये भी अपने ने पढ़ लिया था। डोरी डेथ का क्या कंसेप्ट है कि पहले क्या होता था ना, खासकर
अभी भी ये है, दहेज का बड़ा रिवाज चल रहा है। और दहेज में भी ऐसा है कि जो आदमी है ना, उसको देख के लड़की वालों के जो बाप हैं वो दहेज दे रहे हैं। अगर ये आईएएस ऑफिसर है तो उसका अलग दहेज है, अगर ये जज लगा हुआ है उसका अलग दहेज है, ठीक है। और लड़कियों में भी ऐसा हो गया है कि लड़कियों में भी कहना है, लड़कियों का एक क्या कंसेप्ट है कि जो भी लड़कियां शादी कर रही हैं वो अपने से ऊपर वाला देखती हैं, ठीक है। अगर लड़की जज लगी हुई है ना, तो वो सोचेगी या तो मेरा पति जज हो, या फिर वो उससे कुछ ऊपर पोस्ट का हो, या फिर वो क्लर्क लगी हुई है तो वो कहेगी मैं क्लर्क से करूंगी या उससे ऊपर करूंगी, नीचे वाले से नहीं करूंगी कभी भी, ठीक है। तब क्या है, अब उन्होंने दहेज एक बार तो दे दिया या फिर नहीं दिया, अब वो आ गई है घर में और पति अगर दहेज मांग रहा है, ठीक है, तो क्या है, उसको टॉर्चर हो रहा है ना बिना बात का, उसने उससे परेशान होकर अगर डेथ कर ली या अपनी सुसाइड कर ली, तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये इन्होंने अपडेट किया था। लो पढ़ते हैं। When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death, death होने से पहले क्या हुआ, soon before her death, such woman had been objected by such person to cruelty, वो cruelty करता था, harassment करता था। देखो harassment करना भी ना गलत है, अपने घर में भी या किसी के भी घर में भी कोई किसी का harassment कर रहा है ना, लो उसको अनलॉफुल मान रहा है। और तुम्हारी मम्मी तुम्हें हरास कर रही है ना कि कुछ भी नहीं करते तुम तो पूरे दिन, ठीक है, बैठे रहते हो, मोबाइल लेके चलाई जा रहे हो, ठीक है, तो ये हरासमेंट है ना, मम्मी पे केस कर सकते हैं हमने कि बिना बात हमें मेंटल टॉर्चर कर रखा है फालतू का ही। मम्मी बार बार की किताबें यहीं पढ़ी हैं, पढ़ते हो नहीं, और ये पानी की बोतल भर के रखनी, रख रहे फ्रिज में, ठीक है, और ये तुमने कर दिया। तो जो भी हरास कर रहे हैं घर वाले, अपने चाहें तो उन पे एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल जो लाइफ हेल्थ है वो भी तो खराब हो रही है ना। फिजिकली हार्म करना ही हार्म थोड़ी है, मेंटली भी तो हार्म कर रहे हो, और मेंटली हार्म करना ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। चलें आगे। आगे क्या था, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डोरी डेथ शैल हैव द सेम मीनिंग एज सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी, ये अपने बाद में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं नई चीज पे, वो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या बोलता है, पहले नए टॉपिक पे आने से पहले कुछ इलुस्ट्रेशंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अपने को कुछ पॉइंट्स हैं, पहले पे आते हैं, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। कोर्ट में प्रिज्यूम, चलो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट ए मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स, कोई भी एक आदमी है जिसके पास स्टोलन गुड्स मिले हैं, सून आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थेफ्ट और हैज रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर पोजेशन। तो कोर्ट मान लेगा, अगर मान लो कहीं पे चोरी हुई, ठीक है, यहाँ पे चोरी हो गई, क्या चोरी हो गया, मान लो लैपटॉप चोरी हो गया, ठीक है, और वो लैपटॉप तुरंत हमने चेक किया ओजस के घर पे मिल गया, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये तुमने चोरी किया है। नहीं तो बताओ कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, अभी चोरी हुई है और तुम्हारे पास अभी आ गया, हम ये प्रिज्यूम करेंगे। तुम ये नहीं कह सकते कि वो चोर रख गया होगा, बता दो कौन रख गया, तुम्हें तो पता ही है घर में कौन आया, हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक हम मान के चलेंगे तुमने इसको चोरी किया। क्लियर है पहला। दूसरा, दैट एन एनकम्प्लिस, एनकम्प्लिस कौन होता है, साथी जो चोरी करने वाला है, इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, ठीक है। अगर ये मान के तुम लोग ध्यान रखना, जैसे सपोज करो कि दो आदमी है, अगर दो आदमियों ने मिलकर कोई क्राइम किया है, ठीक है, अगर एक आदमी ये बोल देना कि मैंने और इसने मिलकर क्राइम किया है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो आदमी झूठ क्यों बोलेगा बिना बात, वो ये खुद को भी तो बोल रहा है ना कि मैंने किया है और साथ वाले ने, हम दोनों ने मिलकर क्राइम किया है, तो वो भी कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि तुम करो खुद साबित नहीं किया। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ वर्षा ने क्राइम किया है, मैंने तो किया ही नहीं, वो अलाउड नहीं है। फिर कन्फेशन क्या था, दो जने मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, बाकी सब सिंपल ही है, जो मेन क्वेश्चन है पॉइंट वो देखते हैं अपने। ठीक है, बाकी फालतू का कोई पेपर में एग्जाम में नहीं आने वाला। अब अपन क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जो बात करता है विटनेसेस के। पेपर में इसमें बहुत सवाल आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, इसको एकदम अपने ध्यान से पढ़ेंगे और फिर अपने समझते हैं कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखो पहली चीज क्या है, पहले तो हमने इस चैप्टर को आने से पहले ना कुछ बात समझ लेते हैं, फिर अपन थ्योरी पार्ट पे आएंगे। अब कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में क्या होगा, ऐसा कोर्ट होगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या बैठेगा, जज बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, दो आदमी होंगे, एक होगा प्लेंटिफ, दूसरा डिफेंडेंट, और यहाँ पे ऑडियंस होगी। ठीक है। यहाँ पे एक उसका वकील होगा, एक दूसरे का वकील होगा। ठीक है। अब जज जब बैठा है तो प्लेंटिफ कोई बात बोलेगा। ठीक है। और सामने कौन बैठा है, उधर डिफेंडेंट बैठा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब प्लेंटिफ कोई बात बोलेगा तो कोर्ट को क्या सपना आ रहा है कि ये बात सही है या गलत है। कोर्ट क्या कहेगी कि क्या प्रूफ है तुम बताओ। तो वो कह रहा है कि उस टाइम में ना कोमल भी वहां थी, और कोमल ने भी होते हुए देखा है, तो ये वाली चीज कोमल आके बता देगी। अब कोमल एक नया एक आदमी आ रहा है जो इंडिपेंडेंट है, और वो आके बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बात को सुन लेंगे। पर अपने को ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन विटनेस बन सकता है। क्या 5 साल का बच्चे को भी तुम ला सकते हो विटनेस बनने के लिए। ठीक है। या फिर 7 साल का बच्चा कोई विटनेस बन सकता है। सोचो, क्या 7 साल का बच्चा विटनेस बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता। बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये इसने बोला कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो ये हाँ, लेवल ही उतना नहीं है। देखो, अब यही चीज तुमने को सीखनी है, लेवल की बात है कि जज डिसाइड करेगा ना कि इसका लेवल है या नहीं। अगर उस बच्चे को समझ है, ठीक है, चाहे वो 3 साल का ही बच्चा हो, बोलना भी नहीं जानता, वो इशारे से बता रहा है। जैसे एक बार केस क्या हुआ, कोई औरत थी, उसके साथ रेप हुआ, और जो आदमी है उसको मार के चला गया, और बच्चा पालने में था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे 3 साल का ही। लेकिन पुलिस उस टाइम में भी उस बच्चे ने ये बता दिया कि भाई ये आदमी या ये आदमी इशारा करके आए थे। ठीक है। तो वो एब्सोल्युटली नहीं है कि इसमें सजा दे देंगे, तो वो डाउट में तो आ ही जाएगा उससे। तो कोर्ट कलेक्ट करेगा, कोर्ट में कोई मिनिमम एज नहीं है। तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल आदमी बोल रहा है तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन आदमी है जो विटनेस हैं। पहला क्या बोल रहा है, ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अंडर द कोर्ट। सारे के सारे आदमी है ना, वो कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकते हैं। कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम। अगर कोई आदमी है जिसको सवाल समझ में ही नहीं आ रहे, जैसे कोई छोटा बच्चा उसको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, तो कोर्ट कह देगा कि भाई इसको ले जाओ वापस। अब कोर्ट पूछ रहा है कि वहां पे कोई आदमी आया था क्या। अब वो कह रहा है समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि टॉफी खानी है, ये खाना है, समझ वो उसको समझ जाएंगे कि ये नहीं कैपेबल। और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर, रेशनल आंसर ही नहीं दे रहा, उससे पूछ रहे हैं कुछ, वो और कुछ जवाब दे रहा है, तो उसको कह देंगे भी टाटा बाय बाय है, तुम मत बोलो। टू दोज क्वेश्चंस बाय टेंडर ईयर्स एक्सट्रीम, या कोई बहुत ही बुढ़ा हो गया, ठीक है, इतना बुढ़ा हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा सवाल वगैरह, उसको भी हम बोल देंगे भी रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। ठीक है। कोई बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी के बाद नहीं समझ में आ रहा, या कोई उसकी बॉडी और माइंड में कुछ दिक्कत है जिससे उसको समझा ही नहीं पा रहा वो, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। कहानी इतनी है, कोई भी आदमी अगर रेशनल है ना, और उसको पता है कि ये सही है या गलत है, तो वो दे सकता है विटनेस। पागल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। चलो, A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to them। अगर कोई आदमी पागल है लेकिन फिर भी रेशनल आंसर दे रहा है ना, तो भी हम उसको समझेंगे। ऐसा मत करना क्लैट के पेपर में अगर आ गया कि ये आदमी पागल है, लेकिन उसको समझ है, पूरा पागल नहीं है वो। ठीक है। और उसको पता है जवाब देना आ रहा है, तो उसको एडमिट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन उसको पता ही नहीं क्या गलत है क्या सही है, तो वो अलग है। करें मूव नेक्स्ट पे। अब कोई ऐसा विटनेस है जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, उसमें क्या करेंगे। जो आदमी गूंगा है ना और बोल नहीं सकता, ठीक है, तो जो दूसरा तरीका होगा ना, लिख के या फिर कोई वो बुलवा लेंगे साइन लैंग्वेज वाला, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, उसकी बात को समझ लेंगे, और उसको हम ओरल एविडेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। गूंगा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि किसने मारा, पर वो ऐसे इशारा करके बता रहा है कि वो लड़की जो चश्मा लगाती है उसने मारा है। ठीक है। तो वो समझ जाएंगे चश्मे वाली है कोई। ठीक है। चलें आगे। अब 120 पे आते हैं। 120 पे आने से पहले है ना, एक थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहानी में अय्यर है, ठीक है, ठीक है, बबीता जी है, ठीक है, और कौन है। बबीता जी होगी तो और कौन होगा। ठीक है, जेठालाल है मान लो, और दया है। ठीक है। अब बबीता जी के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें चाहिए। ठीक है, उनको बड़ा कूल दिखना है। अय्यर बेचारा, उसकी कोई रिसर्च काम कर नहीं रही, साइंटिस्ट है, पर क्या करे, कोई रिसर्च ही नहीं कर पा रहा, ढूंढ ही नहीं पा रहा। बचपन में मैंने एक बार मैंने भी सोचा था, क्या हुआ कि मैंने कहा मैं साइंटिस्ट बनूंगा, क्या सोच के मैंने रबर ढूंढ लिया नीचे बस। सच में ऐसे पूछते रहते थे ना कि भाई क्या बनोगे, तो मैंने सोचा कोई बोल ही नहीं रहा यार साइंटिस्ट बनने का, क्लास में सब ये बोल रहे हैं आईएएस आईपीएस। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं,
मैंने कोई तो ये बोले साइंटिस्ट, और पीएम का कोई सोच ही नहीं रहा कि पीएम भी तो बोल दो, बोलने में जा रहा है, बोल तो देना। ठीक है, एक आधी बार मैंने ऐसे बोल के देखा, सब हंसने लग गए, मैंने कहा क्या हो गया। ठीक है, ये एक बच्चे बोला पापा बनना है, ऐसे भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, ये जो बबीता जी है, इन्होंने डिमांड की कि भाई मुझे है ना एक नेकलेस चाहिए। अब नेकलेस चाहिए तो अय्यर ने क्या बोला कि अय्यर ने मना तो कर नहीं सकता। ठीक है, अय्यर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आता हूँ। ये गया और ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसने दया का मर्डर कर दिया। ठीक है, और दया का जो नेकलेस है वो लाके बबीता जी को दे दिया। और उसने शादी के बाद ये बात बोल दी कि ये नेकलेस में जो लेके आया हूं ना, ये किसका मर्डर करके लेके आया हूँ, दया का। ठीक है, अब ये वाली बात किसने बोली है, अय्यर जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को बोली है, और ये एक रीजन बता दिया ऐसे। अब बबीता को बड़ा बेकार लगा, बबीता कहती तुम पागल हो गया, पढ़े लिखे हो और तुमने मुझे मना कर देते, पैसे नहीं थे, मानने की क्या जरूरत थी। अब बबीता जी कहाँ चली गई, बबीता जी चली गई है चालू जी पांडे के पास। ठीक है, और उनको क्या बोल दिया कि भाई मेरा जो पति है उसको अरेस्ट कर लो, और ये सारे प्रूफ है, उसने मेरे को आके बताया है कि ये नेकलेस रहा, और देखो वहां पे दया की बॉडी रही, और इसने मेरे को बोला है कि इसने इसका मर्डर किया। पुलिस ने क्या किया, अय्यर को उठा लिया और अरेस्ट कर लिया। अब तुम जज हो, तुम्हारे पास ये मैटर आया कोर्ट में, क्या ये बात बबीता जी की एडमिसिबल है या नहीं है? हैं? कोर्ट, चालू जी ने तो पकड़ लिया, फिर वो जज के सामने लेके जाएगा, वो थोड़ी सजा देगा। हुआ क्या, वो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया अय्यर को, फिर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जज के पास तुम जज हो मान लो, क्या तुम ये जो होने के बाद इसको अय्यर को इस बात पे एविडेंस एडमिसिबल करोगे या नहीं करोगे, जो बबीता ने इसको बोली है पुलिस वाले को, कि यही कि अय्यर ने उसका मर्डर करके नेकलेस ले लिया। हम्म, नहीं दे सकते। किसके पास? हाँ, अब लो क्या कहते हैं ना, लो पढ़ते हैं, लो ये बोलता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की शादी हो चुकी है, और हस्बैंड कोई भी क्रिमिनल मैटर की चीज अपने वाइफ को बता रहा है जो उसने किया है, तो अगर वाइफ जाके कोर्ट में बात बोल दे तो कोर्ट इस बात को एडमिट नहीं करेगा। दोबारा समझते हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, एच और वाइफ डब्ल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ है, कोई भी ऑफेंस के बारे में हस्बैंड ने बताया और वाइफ जाके अगर कोर्ट में बता दे, तो वो चीज़ क्या है, एडमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ये बोलता है कि हम क्रिमिनल्स को तो पकड़ लेंगे, और भी तरीके हैं, पर एक शादी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि एक पति और पत्नी में से कोई भी अगर आदमी जाके कोर्ट में पहुंच गया, तो एक बार तो अय्यर अरेस्ट कर लेंगे, पर वो जब छूट के जाएगा ना तो तलाक दे देगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस कारण पे हम नहीं चाहते कि एक शादी या घर टूट जाए, क्योंकि एक घर पे बहुत लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो हस्बैंड और इसका मतलब ये नहीं है कि अय्यर बेकसूर हो गया। ठीक है, अय्यर को पकड़ेंगे पर और कोई एविडेंस कलेक्ट करके। ठीक है, तो उसके सोल विटनेस पे हम नहीं पढ़ेंगे। चलें, आ गया समझ में यश? चलो, अब क्या करते हैं, अपने लो पढ़ लेते हैं। लो है कहाँ पे, वन, पीछे चला गया। थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 122। एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि अपने इसको पढ़ पाए। पता है स्कूल में क्या होता था ना, जैसे वो था कि कुछ टीचर होते थे ना, वैसे क्वेश्चन लिखते थे, मान लो 32 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 10। ठीक है, और उनके पास तो चौक से लिख रहे थे ना, तो वो क्या करते थे, इरेजर क्या वैसे मिटा देते थे जैसे। और मैं क्या करता था, फेयर कॉपी पे लिख रहा होता, मैंने कहा यार हम कॉपी में मिटा ही नहीं पा रहे, इसने मिटा दिया। कि तुरंत। अब क्या है, 122 पढ़ते हैं। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, ना तो उसको कंपेल करेंगे कभी भी, made to him during marriage by any person to whom he is or has not been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent, except in suits between married persons or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। कुल मिला के कहानी क्या थी, कोई भी व्यक्ति को हम कंपेल नहीं करेंगे, यानी अगर हस्बैंड क्राइम कर रहे हैं ना, तो हम वाइफ को फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, कि भाई तुम ये हमें बताओ कि तुम्हारे पति ने कहाँ था, कैसे था, क्या था, नहीं करना।
दूसरी बात, हम उसको ये भी नहीं कंपेल करेंगे कि तुम डिस्क्लोज कर दो कि मैरिज के टाइम क्या बात हुई है, ठीक है। तीसरी बात, हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन है इस केस में, अगर पति पत्नी पे टॉर्चर कर रहा है ना, तो पत्नी के पास राइट है कि वो बताए, तब तो वो बताएगी। लेकिन वो किसी और पे क्राइम कर रहा है तो पत्नी को हम नहीं बोलेंगे कि तुम कंपेल करो, ठीक है। लेकिन पति पत्नी को पीट रहा है तो पत्नी फिर एविडेंस देगी। खत्म कहानी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है 122 में, या है? चलें आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आज थोड़ा सा अपने लंबा करते हैं, इसको खत्म करते हैं फिर। हाँ, सेक्शन 120 पे आ जाओ। Parties to civil suit and their wife or husband or wife of a person under criminal trial. In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness. In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness. सिविल मैटर में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा मैटर हो गया, उसमें पति पत्नी के खिलाफ एविडेंस दे सकती है। सिर्फ क्रिमिनल मैटर में था, क्योंकि सिविल में सजा नहीं होती, सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, तो उसमें इतना बड़ा पंगा नहीं पड़ेगा। सिविल मैटर्स में आप दे सकते हो, क्रिमिनल में नहीं दोगे, ठीक है। चलें आगे। 121, जजेज एंड मजिस्ट्रेट। No judge or magistrate shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as a judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occur in his presence while he was। ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा पावर्स दे रहा है जज को। क्या बोल रहा है, इसी सेक्शन के कारण बहुत लोग जुडिशरी ऑप्ट कर रहे हैं कि अगर तुम जज हो, किसी में औकात नहीं है कि वो तुमसे पूछ ले कि तुमने ये क्यों मैटर डिसाइड कर दिया। मान लो मैंने फांसी दे दी है दिष्टिका को, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछ नहीं सकता, मंत्री मोदी, कि भाई क्या सोच के तुमने फांसी दे दी, मेरे को लगा है, ठीक है। और कोई मेरे से नहीं पूछेगा। दोबारा पढ़ते हैं। नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच इज सबऑर्डिनेट। हाँ, उससे ऊपर वाला कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, वो चाहे तो वो पूछ सकता है, पर उसके बराबर या उसके अलावा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, वो नहीं पूछेगा उससे। बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन टू हिज ओन कंडक्ट। तुमने क्या सोच के ये मैटर का डिसाइड किया, तुमसे नहीं पूछेंगे। इन कोर्ट एज सच जज और मैजिस्ट्रेट एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट। कोर्ट में उसको कुछ भी उसने किया अपने, वो राजा है, उसने कर दिया, ठीक है। As a judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। लेकिन हम और किसी बात में पूछ सकते हैं। मान लो तुम वो सब्जी लेने गए, वहां मर्डर हो गया, वहां पे पूछ लेंगे उससे कि भाई क्या हुआ था बताओ। लेकिन उसके कोर्ट में उसने जो फैसले दिए, उसने जो देखा, उस पर कोई नहीं पूछेगा, कितना ही बड़ा आदमी हो भारत का। मोदी भी नहीं पूछ सकता। अगर तुमने क्लैट क्लियर करके जज बन गए, तुम फोन करके कि क्या तुमने डिसाइड कर दिया वर्षा, बताओ ये, वो कहेगा मैं नहीं बता रही, मैंने दे दी फांसी इसको, ठीक है। नहीं सेटिस्फाई, ऊपर वाले कोर्ट में चले जाओ। पर तुम्हारे पास ये पावर नहीं है। आईएएस को धमका देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है 1 मिनट में। आईपीएस को धमका देते हैं, कोई बिल्डिंग में आग लग गई, आईपीएस यूपीएस ने कुछ किया ही नहीं, 2 मिनट का इसको निकालो यहाँ से, सस्पेंड, ठीक है। इतनी आईएएस आईपीएस बनना तो कितना औखा है, ठीक है। पर जज को नहीं बोलना, ये चीज साफ क्लियर है। और कितनी बार ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर को वो देना पड़ गया रेजिग्नेशन, ठीक है। अगले वो जैसे अभी क्या था, कोई एक जगह वो साधु सुधु की डेथ हो गई, उसमें भी आईपीएस को हटा दिया वहां से, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई ये पंगे हो गए हैं, उनको सिर्फ तो कोई मंत्री आ गया, उसको झुकना पड़ रहा है, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होएगा नहीं जुडिशरी में, ठीक है। क्योंकि ये जुडिशरी एक ही ऐसी चीज है जिसका अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, जज ही जज का रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है। और जज ही जज को, ये वाली चीज लोग बोलते भी हैं कि ये गलत है, वैसे तो होना नहीं चाहिए कि सेम बॉडी सेम का रिक्रूटमेंट कर रही है, क्यों, ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे, ठीक है। अगर ये लोग भी दबाव में आ जाएंगे फिर तो देश खत्म ही हो जाएगा। आज ने पैसेज किया था सील एनवेलप वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भेजा, उसने मना ही कर दिया कि मैं खोल ही नहीं रहा, सीजीआई ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि सील एनवेलप नहीं खोल रहा मैं, ठीक है। अगर वो उसके अंडर में होता, वो बोल ही नहीं पाता, उसको लगता है यार ये तो 1 मिनट में मेरा वो कर देगा। जब तो कुल मिला के बहुत ही नोबल पोस्ट है, ठीक है। और इस सर्विस के लिए अपने अगर पढ़ रहे हैं, आगे मेहनत कर रहे हैं, तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक आदमी इम्पैक्ट नहीं होगा। अब तुमने जो 5 साल आगे जाके तुम लॉ में पढ़ाई करोगे, अगर तुमने एक गलत डिसीजन दे दिया ना, किसी बेकसूर को फंसा दिया, क्योंकि 3-4 साल बाद तो उसका मैटर सुनने में आता है, और तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। इतना थोड़ी है एक पूरा दिन ही तुम एक केस पे लगे रहो, और 10 मिनट में उसकी पूरी कहानी तुमने सुननी है, समझनी है, ठीक है, और डिसाइड करना है तब, या फिर अगली हियरिंग दे देनी है। और जब तुम फाइनल हियरिंग पे पहुंचोगे और तुमने जो बोल दिया, एक बार तो वो हो गया, अब वो कब अगले ऊपर वाले कोर्ट में उसको रिलीफ या चेंज मिलता है नहीं मिलता, वो गया एक बार तो, ठीक है। एक बार सलमान खान को बोल दिया जज ने कि ये जेल तो
24 घंटे के लिए तो जेल होगी, ऊपर आगे बेल मिल जाए तो मिल जाए, आज रात तो जेल में जाएगा भाई। ठीक है, इतनी पावर है। अब राम रहीम जब था ना, तो कभी भी अगर ऐसा कोई ऑर्डर हो ना जिसमें अरेस्ट करना है, ठीक है, तो उसमें उसको बुलाते हैं। वो आया, वहां पे खड़ा हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया कि भाई घर पे नहीं जाना, फोन स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, ले जाओ, आज जेल में जाना है। कल परसों अगर मिल जाए बेल तो कोई बात नहीं, आज हो गया खत्म। ठीक है, मैं, कोई भी बन सकता है अगर मान लो, उसमें अलग मेहनत है करके पढ़ने के लिए, है ना। उसमें क्या है, रिटन, देखो जज बनने के लिए क्या है ना, दो चीजें हैं। जैसे मान लो एग्जाम की क्या डिमांड है कि आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, आपको पूरा अलग से नोट्स बना के उसको याद करके साल भर की मेहनत करके फिर आपको वो पेपर देना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर आपको लो आता है, ठीक है, वो अलग बात है। आपको पेपर में जो रिक्वायरमेंट है ना उसमें उसको फटाफट लिखना, ठीक है, केस लॉज का रट्टा मारना, ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे स्पीड मेंटेन करना, वो सब मेंटेन करना। उसके बाद भी पर्क्स पर्क्स तो ये हैं, नुकसान भी बहुत हैं जज के। कैसे, तुम बात ही नहीं कर सकते, किसी शादी में जाकर तुम शराब थोड़ी पी सकते हो, ठीक है, पियोगे तुम्हें वो, सोशल तो लाइफ खत्म ही है ना। नॉर्मल किसी से बात ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको, क्योंकि आप बात करोगे तो आपका वो खत्म होगा पूरा। बहुत बार क्योंकि ये है कि आपकी पोस्ट इतनी नोबल है कि आपको अरे गरे से तो बात करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। हर चीज हम आपको दे ही रहे हैं, खाना बनाना है, आप खाने के लिए हमने कुक दे दिए 3, आपको बंगला दे दिया, 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है आपका, ठीक है, होम टाउन आपको कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। जुडिशरी में ड्रॉबैक्स भी तो है ना, क्योंकि पावरफुल पोस्ट है। कभी भी, जैसे मैं गंगानगर में जन्मा हूं ना, तो मेरे को गंगानगर में कभी भी जज नहीं बनाएंगे, ठीक है। जो बच्चे अपने गंगानगर में जन्मे हैं ना, अपने गंगानगर में जज नहीं लग सकते। अब अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया तो अनूपगढ़ में लग सकते हैं, हनुमानगढ़ में लग सकते हैं, पीलीबंगा लग सकते हैं, पर गंगानगर नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि गंगानगर में तो जानते हैं अपने को, अपने अपने फेवर में डिसीजन सुनाते रहेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो। अब अपन पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है सेक्शन 126। ये ध्यान से समझना क्या बोलता है। नो बैरिस्टर, attorney, pleader, or वकील shall at any time be permitted, unless with his client express consent, to disclose any communication made to him in course and for the purpose of employment. Such barrister, pleader, attorney, or वकील on behalf of his client or to the state of conditions of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment or to disclose any advice given by him to his client. लो क्या बोल रहा है, लास्ट टॉपिक है ये, फिर खत्म करते हैं, समझ लो फटाफट। वकील है, मान लो यश, ठीक है। दूसरी वकील है दृष्टिका। अब मान लो कोई एक क्रिमिनल है ए, वो यश के पास आया, उसने यश को बता दिया कि देखो मैंने ना ये मर्डर किया है, आप मेरे को बचा लो। यश ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको बचा लेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पियो, ये पियो, और मेरे को बताओ क्या मैटर है। उसने बता दिया मैं ऐसे ऐसे वहाँ गया, मैंने उसको ये मारा, ये किया, और आपको बचाना है, ठीक है। इससे बोला फीस कितनी है, क्या फीस आपकी है भैया लगेगी 3.5 लाख रुपए। इसने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट का यही काम 5,500 में कर रही है, इससे करवा लेता हूँ, मना कर दिया। अब ये डिस्ट्रिक्ट के पास चला गया, अब इसको तो गुस्सा आएगा ना यश को। ये कोर्ट में चला गया, इसने बोला कि ये देखो सीसीटीवी कैमरा, और ये आके ये बात बोल के गया है, और ये इसको अरेस्ट करो। तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपने वकील को दी है, ठीक है, और वकील को कोई बात बता दी, ठीक है, या फिर वकील को हायर कर रखा है उसको बात बता दी, वो कोई अनबन हो गई क्योंकि उसने ट्रस्ट करके बताया ना, तो अगर वकील जाके कोर्ट में बात बता भी दे, कोर्ट वो मैटर नहीं सुनेगा, वो एडमिसेबल नहीं है। चाहे एविडेंस भी दे दे, क्यों दे दे, क्योंकि वो बेचारा ट्रस्ट करके तुम्हारे पास आया, नहीं तो धंधा ही बंद हो जाएगा वकील वाला। हर कोई ब्लैकमेल करने लग जाएगा वकील ही। वकील कहता फीस तो अपनी 5,000 है, पर तूने ये बता दिया ना राज, इसके 50 लाख रुपए ला दे, नहीं तो अभी जा रहा हूँ, कल जेल हो जाएगी। अब सलमान खान सही में बता दे कि मैंने ही 10 लोगों को मारा है, बताया ही होगा उसने, ठीक है, कि मैंने ही मारा है और आपको बचाना है, और 15 करोड़ रुपए दे रहा हूँ मैं आपको। वो कहते 100 करोड़ ला भाई, ये भी कैमरे लगे हुए थे यहाँ पे, रिकॉर्ड कर लिया हमने तेरी बातें, नहीं एडमिसेबल, ठीक है। अगर उसने आपको कोई बात बताई नहीं, ठीक है, लेकिन आपने खुद कागजों में ढूंढ ली जो उसने कागज दिए थे, वो भी आप नहीं बताओगे। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि सपोज करो ए क्या कर रहा है, कोई फ्यूचर के बारे में बता रहा है,
फ्यूचर का मतलब कि भाई ये चीज तो मैंने कर ली कि वकील साहब परसों है ना मैं पार्लियामेंट भी उड़ाने वाला हूँ, उसका भी केस संभालना है आपको, क्योंकि मेरे को पता क्या पता मैं वहां पे पकड़ के ले जाए मेरे को। अब जो फ्यूचर में क्राइम होने वाला है ना, उसका एविडेंस वकील दे सकता है, ताकि आगे नया ऑफेंस ना हो, और वो कोर्ट मानेगा। पास्ट के बारे में जो था उसका नहीं है। फ्यूचर में कोई क्राइम करने वाला है और वकील को बता दिया, तो वकील क्या करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा कि ये ऐसे बोल के गया है, और देख लो आप, रोक लो इसको, तो कोर्ट एडमिट करके उसको पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि फ्यूचर में तो ना हो। अब ऐसे वकील को बता भी दिया फिर भी हम लोगों की जान नहीं बचा पाए, तो मतलब ही क्या है। आज की कहानी समझ में आई पूरी? ठीक है। आज के अपने ने सीखा, पहले पत्नी पत्नी वाला सीखा, पति पत्नी को कुछ बता रहा है, सेम पत्नी पति को कुछ बता रही है, तो वो चीज़ एडमिसिबल नहीं है। फिर हमने क्या सीखा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, प्रोफेशनल में एडवोकेट और वो सब सीखा। इवन एडवोकेट को बता रहा है, क्लाइंट ने भी, वो जो उसका बाबू होता है ना टाइप राइटर, उसने भी सुन लिया तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अपने को क्या करना है कि अपने को ध्यान रखना है कि कितने टाइम अपने पास क्लैट के लिए बचा है, क्योंकि एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई भगवान भी आके वैल्यू नहीं करने वाला। 1 घंटा अगर तुम्हारा निकल रहा है और तुमने कुछ नहीं किया तो समझ लो तुमने 1 नंबर कम हो गए। ठीक है। अपने, क्योंकि भारत में हैं ऐसे लोग जो इस घंटे को यूटिलाइज करके काम कर रहे हैं। तुमने अगर सपोज करो एक दिन खराब कर लिया ना, तो मान लो कि तुम्हारे अगर 150 में से 100 नंबर आ रहे थे, अब 98 आएंगे। एक दिन वो खराब हो गया तो फिर मान लो कि 97 हो गए तुम्हारे नंबर। ठीक है। खुद ही मान लो, क्योंकि अपने को किसी को यहाँ पे कोई प्रूव नहीं करना। एक बात मैं तुम्हें लिख के दे दूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो घर वाले कहेंगे ये पढ़ती थी, पढ़ता था, बहुत ही बढ़िया था स्टूडेंट, सुबह ये चाहे नहीं उठते हो ना, अलग ही कहानियां गाएंगे। अगर तुम हम फेल हो गए, चाहे तुम पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ती कहाँ थी मम्मी आके, मम्मी सबसे पहले, मैंने तो पहले ही कहा था इसका होना ही नहीं है। ठीक है, इसके लक्षण ही नहीं है पढ़ने वाले। ठीक है। तो मम्मी और माँ बाप भी खुद ही अपने को दुश्मन बन जाएंगे। वो भी ये बोलने लग जाएंगे कि इन्होंने किया ही नहीं कुछ, चाहे वो पेपर कितना टफ आया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। रिश्तेदार वगैरह भी कुछ भी, तुम्हारी जो हैबिट्स है ना। ठीक है। मेरा जब क्लैट में हुआ तो जो वो हैं पापा के दोस्त, जो कोई आते ही नहीं थे इतना, आके वो अपने बेटे के पास मिलवाने आए कि इसको कुछ मोटिवेट करो ये। फिर वो एक फील आ जाती, फिर तुम कुछ भी बोल दो। ठीक है। तुम बोल, अगर तुमने ये भी बोल दिया ना कि सिगरेट पीने से होता है, तो वो कहेंगे भाई ये देखो ये जो बोल रहे हैं लोग, ये मानने लग जाएंगे सच में। अब मैंने ये बोल दिया, मान लो मेरा निकल गया जज, ठीक है, या ये हो गया, मैं कहूँगा रात को पढ़ने से ही होता है, तो वो कहेंगे तू पढ़ा कर भाई रात को, वो अंकुश कहा के गया है ऐसे। वो चीज़ है। ठीक है। तो अपने खुद है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं उनको ही तो फॉलो कर रहे हैं ना, जो विनर्स हैं। और जो फेल हो गए कोई नहीं पूछने वाला, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अगले साल, 1 साल की कितनी कीमत है? 1 साल में 20 लाख रुपए कमाते हैं, अब 1 साल बाद 20 लाख कमाओगे, नुकसान तो है ही ना उसका, वो कौन भरपाई करेगा? बड़ा पिंच होता है, तुम्हारे खुद के जो बैचमेट्स हैं वो अगर सेलेक्ट हो गए, तुम नहीं हुए, तुम उनके जूनियर बन के थोड़ी जाओगे यार वहाँ कॉलेज में। अब वो बैठे हैं एनएलयू में पहुंच के, तुम उनके नीचे 1 साल जूनियर, सर बोलना पड़ता है, एक सीनियर है जो, वो उसको मैम, अब वो साथ वाले को मैम थोड़ी बोलेंगे। ठीक है। अपने को अपने समय की अपने को कदर करनी है। कोई कुछ नहीं है, मैं खुद है ना, मैं बताऊं, मेरे +2 में नंबर कम आ गए थे, मेरा फ़ोन ले लिया घर वालों ने। वहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेस म्यूजिक था, कहते हैं ना कि वापस कर दे, तू पढ़ता ही नहीं था, तेरे कुछ यही नहीं है। उसके बाद मेरा क्लैट निकल गया, तो कहते आईफोन ले लिया, मैंने कहा लेना ही नहीं है मैंने आईफोन, अब कहेगा अब मेरा हो गया, अब तुम कह रहे हो आईफोन ले लो। ठीक है उस टाइम। फिर बाद में मेरे को लगा ज़्यादा बोल दिया, मैंने कहा दिलवाओ चो है। पर कुल मिला के ये बात है ना कि सक्सेस है ना, उसका मजा तो है कि जो, और पता है फिर कोई बोलता नहीं। क्लैट के बाद मेरे को किसी ने नहीं बोला पढ़ ले, क्या बोलना है, अपने ने प्रूव कर दिया ना भाई पेपर देके। अब कॉलेज में थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई किताब लेके बैठ जा, हो अब पेपर निकाल दिया हमने, वो खत्म। +2 तक यही तो है, जब तक तुम नहीं हो गए सक्सेसफुल वो बोलते रहेंगे बहाना। ठीक है। बन जज बनने के बाद अगर मान लो माही जज बन गई तो मम्मी बोलेगी क्या कि भाई तू किताब नहीं उठाती? क्यों उठाऊं मैं किताब? अब मैं आ रही हूँ वहां पे, वो हो रहे हैं, और तुम ये 10 बजे से सो रही है ना, वही एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ना, लोग समझेंगे कि सक्सेस, ये सक्सेस होगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मेरा एक दोस्त था मार्शल, वो क्या था से यूं यूं करके पढ़ता था। ठीक है। जैसे मान लो हाथ रख के, जैसे मान लो ये लाइन पढ़नी है तो यूं, और उसको याद हो जाता, मेरे को लगा कि इससे याद होता होगा, मैं तो खुद ही ये करने लग गया, पर मेरे को हुआ नहीं। अल्टीमेटली क्या है, जो सक्सेस है ना, सक्सेसफुल आदमी हो गया, पर सक्सेसफुल होने के लिए अपने को हार्डवर्क करना है। अभी अपना हार्डवर्क कोई नहीं देखेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन सबके फोन आएंगे बारी बारी से, और फिर वो आके पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा निकल गया। ठीक है। तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुमको तब समझेंगे कि भाई यार इसने सही टाइम पे मेहनत कर ली। ठीक है। वो सही टाइम पे मेहनत करने के बाद अपने को लाइफ टाइम इसका रिवार्ड मिलने वाला है। अपनी जो सैलरी है वो चुपता है, अगर मान लो मैं 20,000 कमा रहा हूँ, मेरा दोस्त 2 लाख कमा रहा है,
ठीक है, उसी काम के। मैं भी 10 से 4 जा रहा हूँ, वो 10 से 4 जा रहा है, वो 2 लाख कमा रहा है, मैं 20,000 रुपये का पड़ा हूँ। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई हम तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या मत मिल गया हमको। और उसने क्या कर ली, उसने सही टाइम पे मेहनत कर ली। अब भी सही टाइम है, अब भी का टाइम निकल गया ना, फिर कोई टाइम वापस नहीं आने वाला। अब भी कल भी तुमने कुछ लिखा नहीं होगा, आज भी पूरा दिन निकल गया होगा, कुछ भी तो नहीं गया ना। तो सोचो कि भाई आज का दिन निकल गया, अब जो बचा है ना 12 बजने से पहले कुछ तो 2 घंटे में कर लें। ठीक है, उसको पैसे सोल्व कर लो, तुम्हें वो बुक दे रखी है वर्क बुक, उसको निकालो, वो सोल्व कर ली। क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, वो कैब याद कर लो, जीके पढ़ा है जीके पढ़ लो, टेस्ट दे लो। ठीक है, आगे निकल जाओगे बाकी उनसे। और थोड़ा सा स्टेप लेना है, एक एक नंबर पे बहुत बच्चे हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे ना, सारी भीड़ पीछे हो जाएगी। वो तुमसे पूछेगी भी क्या नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, कैसे, हमें भी टिप्स दो। फिर जो तुम्हारे मन में आए टिप्स दे देना। ठीक है, आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने, कल मैं ऑफ पे रहूंगा, कल मेरे को एनएलयू जाना है पटियाला।